हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों तहरील और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस वर्ल्ड में। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। आज अपन न्यूक्लियर फिजिक्स का और ये लगभग लेक्चर नंबर शायद 9 है। तो लेक्चर नंबर 9 अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स का। न्यूक्लियर फिजिक्स की जो यूनिट 4 है वो अंतिम पड़ाव पे है। लगभग एक दो लेक्चर्स इसमें होंगे और अपनी यूनिट 4 बिल्कुल कंप्लीटली रूप से कंप्लीट होगी। यानी एक क्वेश्चन नहीं, आपको दोनों क्वेश्चन इसके मिल जाने वाले हैं। तो होपफुली आप बेहतर तरीके से इसकी तैयारी कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से आप न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ पा रहे होंगे। मान के चल रहा हूं कि सभी लेक्चर्स आप अच्छे से अटेंड कर पा रहे होंगे। और जो भी कुछ विजिबिलिटी के आपके इश्यू आ रहे थे, सर व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखाई देता है या व्हाइट बोर्ड पे क्लासेस में मजा नहीं आ रहा था, भाई मुझे भी मजा नहीं आ रहा था, लेकिन पढ़ाना पड़ा। उस वक्त अपन के पास संसाधन नहीं था। लेकिन हाँ, अब आपको विजिबिलिटी नाम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं सताएगी। विजिबिलिटी को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आपके बीच फेस नहीं होगी। विजिबिलिटी बिल्कुल और बिल्कुल 101% क्लियर हो चुकी है। वॉइस प्रॉब्लम जो भी आ रहा था, सब कुछ प्रॉब्लम सभी क्लियरिटी हो गई है। अभी तो आपको नजर भी आ रहा है कि शानदार क्वालिटी आपको नजर आ रही है। चलेगा, ये तो क्वालिटी की बात हो गई, भाई कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है, क्वालिटी अच्छी हो गई। तो अब चलेगा, अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अन्योन्य क्रियाएं। और अन्योन्य क्रियाओं के साथ अगर समय रहता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वार्क मॉडल के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, जिससे मान के चलेगा क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्वार्क मॉडल मतलब उन सब चीजों का निचोड़ है जो आपने आज तक पढ़ी है। उन सब चीजों का, उन 8 लेक्चर जो अपन ने 8 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, उन सब का उन निचोड़ है। वो सभी चीजें उसमें यूज होती है। इसलिए क्वार्क मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वार्क मॉडल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पार्टिकल्स इसमें भाग लेते हैं। सभी प्रकार के पार्टिकल्स से एक शानदार क्वेश्चन इससे बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे खासे इससे बनते हैं। तो भी इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए क्वार्क मॉडल को मैं चाहूंगा बहुत ही शांति से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपन क्लियर करें, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को कोई भी क्वार्क मॉडल को लेकर के कोई भी डाउट ना रहे। तो इसलिए अगर कोशिश रहेगी कि मैं क्वार्क मॉडल को और लाइव लूं, लेकिन अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी तो वीडियो अगर अपलोडेड भी होगा तो बहुत ही मतलब उस पे अपन बोलेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से उसे क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है, वैसे तो डाउट रहने नहीं दिया जाएगा। अलग अलग न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें शेड्यूल किए हैं। अगर फिर भी आपको उसके अंतर्गत कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल और बिल्कुल अपन कमेंट आप कर देना उसका, और 101% आपको जवाब दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि क्वार्क मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इतना मैं बता रहा हूं। चलेगा, अभी अपन बात करते हैं इंटरेक्शन के ऊपर, अन्योन्य क्रियाओं के ऊपर। और अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है कि कोई भी दो कणों के बीच एक बल कार्य करता है। कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में या तो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा या फिर डिस्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो बल कार्य करता है उसे अपन बोलते हैं इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया। अब अट्रैक्शन फोर्स या डिस्ट्रैक्शन फोर्स में बात यह है कि अगर अपने आप सभी को पता है पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स का अगर नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, एक पार्टिकल पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑफिशियली बात है कि वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। उन दोनों को आपस में अट्रैक्शन होगा या आकर्षण बल उनके लगेगा। लेकिन पार्टिकल्स मानो सेम सेम नेचर के हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, डिस्ट्रैक्शन लगेगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे, या रिपल्सन फोर्स जिसे अपन बोलते हैं वो लगेगा, प्रतिकर्षण बल उनके अंदर लगेगा। तो ये तो अन्योन्य क्रिया होती है कि जो भी कोई दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली जो क्रिया है वो अन्योन्य क्रिया होती है। अब बात करें अन्योन्य क्रिया की तो कुल 4 टाइप्स की होती है। इसमें अपनी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया आ गई, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया आ गई, इसके अंतर्गत प्रबल अन्योन्य क्रिया आएगी, दुर्बल अन्योन्य क्रिया आएगी। मतलब ये 4 अन्योन्य क्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी। अगर आपको बताऊं, अगर आपको कुछ पुरानी यादें ताजा करूं, तो अपन ने अन्योन्य क्रिया के आधार पर कुछ पार्टिकल्स पढ़े थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल थे भाई। आज भी अगर अपन हर किसी लेक्चर में और उन पार्टिकल्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, मतलब अगर पार्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है भाई, पार्टिकल ही उसमें चलेंगे। लेकिन खास बात यह है कि अपन ने भाई बहुत अधिक अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स के आधार पर अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन पढ़ा था। अलग अलग कणों के आधार पर अपने अलग अलग आधार पे अपन ने पार्टिकल्स के प्रकार देखे थे। चक्रण के आधार पे अपन ने देखा था, कण प्रतिकण के आधार पर देखा था। लेकिन आप देख पा रहे होंगे अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो अपन ने पार्टिकल्स के प्रकार देखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे।
उसके आधार पर अपन ने प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर पार्टिकल्स देखे और दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर पार्टिकल्स देखे। प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो पार्टिकल्स आ रहे थे उनमें था अपना हेड्रोन पार्टिकल, और हेड्रोन फिर अलग अलग भागों में विभाजित थे, बेरियन में था, मेसोन में था, फिर बेरियन 4 में थे, तो मैं उनके ऊपर डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो अपन ने परिचर्चा कर ली। इसी प्रकार से अपन ने जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोई पार्टिकल्स देखा उसमें आ रहा था लेप्टोन पार्टिकल। दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो पार्टिकल्स आ रहे थे उसमें अपना आ रहा था लेप्टोन पार्टिकल। अब ये भाई इसी प्रकार से तो आज अपन पढ़ रहे हैं इतनी इंटरेक्शन अन्योन्य क्रिया ही, तो वो दो पार्टिकल्स इसके अंतर्गत आ रहे थे। अभी आज की अन्योन्य क्रिया भी कुछ दो प्रकार की, तो वो अन्योन्य क्रियाएं अपन ने पढ़ ली, यानी दो अन्योन्य क्रियाएं अपन ने वहां पे पढ़ी थी, उसमें तो अपन ने पार्टिकल्स देखे थे। लेकिन वास्तविकता में प्रबल अन्योन्य क्रिया और दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती क्या है वो आज के लेक्चर में देखेंगे। उसमें तो अपन ने डिसाइड किया था कि हेड्रोन पार्टिकल्स होते हैं, लेप्टोन पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंतर्गत तो अपन ने पार्टिकल्स को देखा था। लेकिन आज अपन उसे डिटेली डिस्कशन करेंगे, वास्तविकता में अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या होती है और वीक इंटरेक्शन क्या होती है, और इसके साथ साथ अपन गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया को भी पढ़ेंगे। तो अन्योन्य क्रिया में अपन 4 प्रकार की चीजें पढ़ेंगे, और उसमें मैं पहली हेडिंग लगा रहा हूं, वो है अपनी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। उसके अंतर्गत आ रही है अपनी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अब अगर अपन बात कर लें गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया की, तो भाई गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती क्या है। सबसे पहली बात तो यही आएगी कि भाई गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती क्या है। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का मतलब ये है कि कोई भी दो पार्टिकल्स है और उन दोनों कणों के मध्य द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल लगता है, कोई भी दो कण है और उन दोनों कणों के मध्य अगर मास के कारण कोई भी अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच कार्य कर रहा है, द्रव्यमान के कारण उन दोनों कणों के बीच में कोई बल लग रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत अपन देखेंगे इसकी प्रास। तो सबसे पहले अगर इसकी प्रास की मैं बात करूं, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया की अगर मैं प्रास की बात करूं तो होती है अनंत। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया की प्रास क्या होती है, अनंत होती है। अगर इसके अंतर्गत मैं आपको दूसरी बात है, जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होगी वो केवल और केवल द्रव्यमान वाले कणों के लिए होगी। भाई बात कर रहे हैं भाई दो द्रव्यमान के कारण इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो रहा है, तो जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होगी वो केवल और केवल द्रव्यमान वाले कणों की होगी। फिर अगर अपन इसकी बात करें तो ये भाई मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होगी, यानी माध्यम पर ये चीज है, ये जो अन्योन्य क्रिया है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। और अगर आपको बताऊं तो इसका जो स्पिन की अगर अपन को बात करें, इसकी अगर स्पिन की बात करें तो स्पिन होता है +2 और ये बोसोन होती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि बोसोन होती है, ये भी एक प्रकार का बोसोन पार्टिकल्स ही। अगर गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में जो पार्टिकल्स आएंगे बोसोन ही होंगे, इनका स्पिन +2 होगा, प्रास इंफिनिटिव होगी। और इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि जो पार्टिकल्स इसके अंतर्गत भाग लेंगे वो द्रव्यमान वाले पार्टिकल्स इसके अंतर्गत भाग लेंगे। तो ये अपनी और अगर इसका आपको ग्रेविटोन जो क्वांटा की इसकी बात करें, अगर इसके क्वांटा की बात करें तो वो होता है ग्रेविटोन। इसका जो क्वांटा होने वाला है वो क्वांटा होने वाला है ग्रेविटोन। तो भाई इस चीज के बारे में अपन जान ले। एक मिनट के लिए मैं इस चीज को थोड़ा ठीक है, अभी अभी ठीक है। अभी अपन पढ़ने वाले हैं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में भाई आप लिख लो, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो मैंने आपको बता दी। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, पहली बात अन्योन्य क्रिया आप हेडिंग डाल लो, और अन्योन्य क्रिया में आप लिखोगे, अन्योन्य क्रिया में लिखो दो कणों के मध्य कार्य करने वाले बल को अन्योन्य क्रिया कहते हैं। कोई भी दो पार्टिकल्स हैं उनके मध्य जो भी बल कार्य कर रहा है, जो भी बल लग रहा है, उसे अपन अन्योन्य क्रिया कहते हैं। दो कणों के मध्य कार्य करने वाले बल को अन्योन्य क्रिया कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती है।
यह 4 प्रकार की होती है। और इसमें पहली लिखो भाई, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। पहली है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, दूसरी है विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। थर्ड नंबर पे आएगी प्रबल अन्योन्य क्रिया, और फोर्थ नंबर पे आएगी दुर्बल अन्योन्य क्रिया। ठीक है, और फर्स्ट हेडिंग डाल लो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डाल लो भाई गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। हेडिंग डाल लो फर्स्ट नंबर पे गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, और उसमें लिखो दो कणों के मध्य, दो कणों के मध्य द्रव्यमान के कारण, दो कणों के मध्य द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल, दो कणों के मध्य द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। दो कणों के मध्य द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगता है, उसे गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अब देखिएगा भाई अट्रैक्शन फोर्स कैसे क्या लगता है, इसका अगर अपन मैथमेटिकली एनालिसिस देखें तो वो क्या होगा। अब देखो भाई, मैं एक बार पेन चेंज कर लूं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में अपन बोल रहे हैं कि कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो एक पार्टिकल का द्रव्यमान मैं ले रहा हूं m1, और इनके बीच की दूरी त्रिज्या r है, और दूसरे पार्टिकल्स का मैं द्रव्यमान ले रहा हूं m2। इन दोनों के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो निकालेंगे, तो भाई कूलाम के नियम से अपन जानेंगे, तो F इज प्रोपोर्शन क्या होगा, m1 m2 होगा। F इज प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, m1 m2, यानी दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा, इनके बीच लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती, और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1 में r स्क्वायर। अगर अपन टोटली इसको लिखेंगे तो F क्या आ जाएगा, F आ जाएगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। F क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर यहाँ पे अपन प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं तो गुरुत्वीय नियतांक आएगा, और इसे अपन g से लिख देंगे भाई, g m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ g क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है, यहाँ g गुरुत्वीय नियतांक है, यहाँ g क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है, और इसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। भाई इस चीज को नोट डाउन कर लो, यहां तक क्लियर है, तो भाई इस चीज को नोट डाउन कर लो, बस यही चीज है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया यही है। और फिर आपको नोट में लिखना है, तो ये चीज आपने नोट डाउन कर ली होपफुली। जल्दी से भाई फटाक से इस चीज को नोट डाउन कर लो, अगर नहीं की है तो होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़े भाई, तो इसमें नोट लगा के लिख लो जो मैंने अभी बताया आपको। इस अन्योन्य क्रिया की नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इस अन्योन्य क्रिया की प्रास अनंत होती है। नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इस अन्योन्य क्रिया की प्रास अनंत होती है, इस अन्योन्य क्रिया की प्रास अनंत होती है। सेकंड नंबर नोट पे लिखो, यह अन्योन्य क्रिया, यह अन्योन्य क्रिया केवल द्रव्यमान वाले कणों की होती है। यह अन्योन्य क्रिया केवल द्रव्यमान वाले कणों की होती है। ये जो इंटरेक्शन होगी वो केवल और केवल अपने द्रव्यमान वाले कणों की होगी। तो इसमें लिख लो, यह अन्योन्य क्रिया केवल द्रव्यमान वाले कणों की होती है। यह अन्योन्य क्रिया केवल और केवल द्रव्यमान वाले कणों की होती है। 3 नंबर पे लिखो, इसमें तीन नंबर में लिखो, इस
अन्योन्य क्रिया की प्रास, ये प्रास वाला तो लिख लिया ना, इसका क्वांटा ग्रेविटोन होता है, इसका क्वांटा ग्रेविटोन होता है, इसका क्वांटा ग्रेविटोन होता है, इसका चक्रण +2 होता है, इसका चक्रण +2 होता है, और यह बोसोन होती है, इसका चक्रण +2 होता है और यह बोसोन होती है। और यह लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, यह अन्योन्य क्रिया माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, यह अन्योन्य क्रिया माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। चलेगा, होपफुली यहां तक लिख लिया। अब अपन सेकंड नंबर पर आगे बढ़े। तो सेकंड नंबर पर मैं लेने वाला हूं, अपन सेकंड नंबर पे ले विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, भाई नजर नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया क्या होती है। बात करें विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया की, तो मैंने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अब देखो दो आवेशों के बीच, यानी जैसे मैं एक आवेश ले लू Q1, एक आवेश में ले लू Q1 और दूसरा आवेश में ले लू Q2, और इनके मध्य की दूरी मान के चल रहे हैं अपन R है, तो दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर इसमें मैं कूलाम का नियम लगाऊं, कूलाम के नियम से, जो कि अपन ने 12th में पढ़ रखा है, कूलाम के नियम से जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, और इनकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात बल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R² हो जाने वाला है। अब अगर अपन बल का वैल्यू देखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R² हो जाएगा। अगर आप समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर K का वैल्यू अगर अपन क्या लिखें, 4πε0, जो इसका वैल्यू होता है K Q1 Q2 अपॉन में क्या होने वाला है, R²। K का वैल्यू क्या होता है भाई, 4πε0, और एक बार मैं स्लाइड हूं, अभी देखो K का वैल्यू क्या होने वाला है, 1/4πε0, और ये जो वैल्यू आई ये किसके लिए आई भाई, निर्वात के लिए अपना फोर्स, निर्वात के लिए दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स आ गया। अब अगर अपन बात करें माध्यम के लिए, अगर मैं बात करूं माध्यम के लिए, तो आपको सभी को पता होगा, अगर अपन निर्वात के लिए εr की बात करें तो होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन, यह निर्वात के लिए होता है, ये चीज होती है निर्वात के लिए, एप्सिलॉन r होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां से एप्सिलॉन का वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं एफ वाले फॉर्मूले में रख दूं तो 4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाने वाला है, R² आने वाला है। तो भाई 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², इसको क्या लिख दिया अपन भाई, निर्वात के लिए बल है तो इसको मैं लिख दूं F नॉट, और अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r, ये क्या आ जाएगा अपने मीडियम के लिए, माध्यम के लिए आ जाएगा ये बल, ये बल क्या आ जाएगा, माध्यम के लिए ये फोर्स लग जाएगा, माध्यम के लिए इस फोर्स का मान आ जाएगा। तो देखेगा भाई, और इस चीज को नोट डाउन कर लो, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, और इसमें पहले तो लिखो आप कुछ चीजें, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया में लिखो दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और ऐसे कैसे भाई, इस पूरे डेरिवेशन को नोट डाउन कर लो। वैसे ये चीज अपन ने 12th में पढ़ रखी है, ज्यादा इसमें कोई समझने या समझाने वाली बात है नहीं, और
इस चीज को ऐसे कैसे भाई नोट डाउन कर। ठीक है भाई, कर लिया नोट डाउन, जल्दी से भाई फटाक से नोट डाउन कर लो इस चीज को, फिर अपन इसकी और नोट देखें, इसके नोट में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखें। नोट डाउन कर लो एक बार, कर लिया। अब देखो, पहली बात तो मैंने क्या बताया, इसकी जो प्रास होती है, पहली बात तो इसकी भी प्रास क्या होती है, अनंत होती है। ध्यान से सुनना, इसकी भी जो प्रास होती है वो तो होती है अनंत। यह आवेशित कणों के लिए परिभाषित होती है, यानी आवेशित कण इसके अंतर्गत भाग लेंगे, आवेशित कणों के लिए परिभाषित होती है। दूसरी बात है कि ये जो इंटरेक्शन होगी, ये वाली इंटरेक्शन आवेशित कणों के लिए परिभाषित होगी। आवेशित कणों के लिए क्यों सर? क्योंकि अगर दो कणों के में आवेश होगा तभी उनके बीच में या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। अगर आवेश ही नहीं होगा, दो पार्टिकल है वो उदासीन है, तो उनके मध्य काय का तो आकर्षण होगा और काय का प्रतिकर्षण। अगर अट्रैक्शन होगा तो उसके लिए चार्ज का होना जरूरी है। इसलिए ये बोल रहा है कि ये जो अपनी अन्योन्य क्रिया है वो आवेशित कणों के लिए लागू होती है। इसकी जो प्रास होती है वो अनंत होती है। दूसरी, इसका जो स्पिन की बात करें अगर, तो स्पिन होता है इसका +1। इसका स्पिन होता है वो होता है +1, और ये भी क्या होती है, बोसोन होती है। स्पिन तो क्या होता है, +1 होता है, ये भी बोसोन होती है। और अगर इसकी क्वांटा की बात करें अपन, क्वांटा क्या होता है इसका, फोटोन होता है। उसका क्वांटा क्या था, ग्रेविटोन था। उसका तो क्वांटा था वो ग्रेविटोन था, और इसका जो क्वांटा होगा वो क्या होगा, फोटोन होगा। तो नोट में लिख लो भाई ये सब चीजें। और देखो, इसी प्रकार से अगर अपन इनके इंटरेक्शन की बात करें, अभी इसमें हाँ अपन बात करें अगर इनके इंटरेक्शन की, कि भाई ये जो इंटरेक्शन होता है वो आवेशित कणों के लिए होती है, ये बात है। तो आवेशित कणों के लिए, और मेसोन इसके अंतर्गत फोटोन इसका क्वांटा होता है। अब देखो इंटरेक्शन कैसे होगा, जैसे मान के चलिएगा दो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से ये अपना है फोटोन। तो ये जाएगा, तो ये तो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन फोटोन के मध्य इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फोटोन के मध्य अन्योन्य क्रिया। ये जो अन्योन्य क्रिया होगी वो इलेक्ट्रॉन फोटोन के मध्य अन्योन्य क्रिया कहलाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी भी पार्टिकल से टकराएगा और वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उस पार्टिकल से टकराने के बाद एक पार्टिकल होगा फोटोन, जो कि बाहर की तरफ निकल जाएगा। दूसरी इंटरेक्शन अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य मान लो इंटरेक्शन हो रही हो, कोई भी इंटरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य हो रही हो, तो उसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इंटरेक्शन होगी भाई यहाँ पे। इंटरेक्शन होते ही फोटोन बाहर निकलेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले से ही क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा, और ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया। ये जो अन्योन्य क्रिया कहलाती है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ये वाली जो अन्योन्य क्रिया होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो इन दोनों को भी नोट डाउन कर लो। फोटोन ऊपर की तरफ जा रहा होगा,
अभी इसमें नोट में अभी शायद अपन ने लिखा नहीं, तो नोट में लिखो, फिर इस चीज को नोट डाउन करना। फिर इसका कुछ बग्स इसमें आ रहे हैं, तो इनको रिजोल्व करना पड़ेगा। इसमें लिखो आप सबसे पहले, यह अन्योन्य क्रिया केवल आवेशित कणों के लिए परिभाषित होती है। यह अन्योन्य क्रिया आवेशित कणों के लिए परिभाषित होती है। ये जो इंटरेक्शन होती है वो आवेशित कणों के लिए परिभाषित होती है। सेकेंड नंबर पे इसमें लिखो, यह अन्योन्य क्रिया आवेशित कणों के लिए परिभाषित होती है। इसका क्वांटा फोटोन होता है। इसका क्वांटा फोटोन होता है। इसका क्वांटा फोटोन होता है। इसका स्पिन या इसका चक्रण +1 होता है। इसका स्पिन या इसका चक्रण +1 होता है। और यह है, अतः यह बोसॉन होता है। जिसका +1 चक्रण हो, +2 हो, ये कौन से होते हैं? बोसॉन पार्टिकल्स के लिए होता है। फर्मियोन के लिए क्या होता है? 1/2, 2/2, 2/3, यानी जो हाफ पार्टिकल्स आते हैं वो फर्मियोन के लिए आता है। ये स्पिन अपन ने पढ़ रखा है भाई। पहला टॉपिक, पहले लेक्चर का पहला टॉपिक यही है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। और उसमें अपन ने 2 प्रकार के पार्टिकल्स पढ़े, फर्मियोन और बोसॉन। तो फर्मियोन में तो जो नंबर्स आ रहे थे वो 1/2 के विषम गुणज नंबर उसमें आ रहे थे, और बोसॉन में पूर्ण पार्टिकल्स आ रहे थे। पूर्ण का मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, यानी पूर्ण गुणज के रूप में जो संख्याएं आ रही थी वो बोसॉन में आ रही थी। और जो पार्टिकल्स इसके अंतर्गत आ रहे थे वो आ रहे थे फोटोन, न्यूट्रिनो वगैरह। और अगर अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे थे भाई? ये सब अपने आ रहे थे फर्मियोन के अंतर्गत। तो इसमें लिख लिया, इसका स्पिन +1 होता है, बोसॉन होता है, क्वांटा फोटोन होता है, आवेशित कणों के लिए ये लागू होती है। और ये दोनों भाई, दोनों डायग्राम लिख लो, नोट डाउन कर लो। दोनों डायग्राम नोट डाउन कर लिए, आगे बढ़े भाई। मेरे ख्याल से इसमें कुछ विजिबिलिटी में थोड़ा स्क्रीन फुल नहीं दिख पा रही है, तो इस स्क्रीन को मेरे को सेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे भाई बाकी बची 2 इंटरेक्शन, और जो अपना क्वार्क मॉडल है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इसमें थोड़ा कुछ इश्यू है, तो इसे रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को यूं ही दमदार बनाने की कोशिश करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।